जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है ऐसे जनजाति के बारे में जो आए तो थे रास्ता नदी किनारे किनारे, लेकिन अंत में उनका रास्ता ही गुम हो गया और हमेशा के लिए हमारे भारत में रह गए। तो उसी मिस्टेरियस, उसी रहस्यमय जनजाति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। यह कहानी है मानव सभ्यता के उन खोजे हुए पद चिन्हों की जो वक्त की धूल में कहीं दब गए थे। आइए कल्पना के सफर में चलते हैं। हजारों साल पहले जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, तब अफ्रीका के जंगलों से इंसानों का एक छोटा सा निडर समूह एक अनजानी यात्रा पर निकला। ये लोग साहसी खोजी थे जो तटों के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़ते रहे थे। इनके पास ना कोई नक्शा था, ना कोई दिशा सूचक, बस जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति थी। उस समय धरती पर हिमयुग मतलब आइस एज का दौर था। समुद्र का जल स्तर आज की तुलना में बहुत ही कम था, जिससे समुद्र के बीच कई ऐसे पुल या जमीनी रास्ता उभरे हुए थे जो आज पानी के नीचे है। चलते चलते यह समूह दक्षिण पूर्व एशिया के उन हिस्सों तक पहुंचा जिन्हें आज हम अंडमान द्वीप समूह कहते हैं। वे यहाँ रुक गए क्योंकि यहाँ के घने जंगल और फल फूल इनके रहने के लिए स्वर्ग जैसे थे। फिर प्रकृति ने करवट बदली, धरती गर्म हुई, बर्फ पिघली और समुद्र का स्तर ऊपर उठने लगा। वो रास्ता जिससे ये लोग आए थे वो हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में डूब गया। ये लोग बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए। वक्त गुजरा, सदियों बीती, साम्राज्य बने और ढह गए। इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, बिजली खोजी और चांद पर पहुंच गया, लेकिन इन द्वीपों के भीतर जारवा जनजाति के लिए वक्त मानो ठहर सा गया था। उन्होंने हजारों सालों तक अपनी उसी प्राचीन जीवन शैली को संजोए रखा। जारवा जनजाति के लोग उन जंगलों के साथ एक ऐसी लय में बंध गए जिसे हम आधुनिक इंसान कभी नहीं समझ पाए। उन्होंने समुद्र की लहरों से बात करना सीखा और मधुमक्खियों के संगीत से शहर ढूंढना। उनके लिए जंगल कोई संसाधन नहीं बल्कि उनका परिवार था। इसलिए जब कभी भी कोई बाहरी इंसान उनके इलाके में आने की कोशिश करता, वे उसे अपनी शांति में खलल मानते और तीरों से अपना बचाव करते। हजारों सालों तक अदृश्य रहने के बाद 20वीं सदी के अंत में उन्होंने अपनी पहली बार दुनिया को अपनी झलक दिखाई। आज वे हमारे लिए किसी जीवित इतिहास की तरह है। वे हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले हम सब कैसे रहे होंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुट्ठी भर लोगों को हजारों सालों तक अपनी पहचान और संस्कृति को एक छोटे से द्वीप पर सुरक्षित रखा। जारवा जनजाति का प्रकृति के साथ रिश्ता किसी जादू से कम नहीं है। हजारों सालों तक बिना किसी अस्पताल या फार्मेसी के उन्होंने खुद की पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। यहाँ उनकी जीवन शैली के कुछ अद्भुत पहलू देते हैं जो जंगल ही उनका सुपरमार्केट और हॉस्पिटल है। जारवा लोग जानते हैं कि किस पेड़ की छाल दर्द निवारक और कौन सी पत्ती घाव भरने के काम आती है। वे शहद इकट्ठा करने में माहिर होते हैं और एक विशेष प्रकार की पत्ती का रस अपने शरीर पर मलते हैं जिससे मधुमक्खियां उन्हें काटती नहीं हैं। अनोखा खान पान वे मुख्य रूप से जंगली असूर, कछुए, मछलियां और केकड़ों का शिकार करते हैं। इसके अलावा वे कंदमूल और फल भी खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे कभी भी नमक का उपयोग नहीं करते। वे अपने शरीर पर लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्रकारी करते हैं। यह न केवल उनकी संस्कृति का हिस्सा है बल्कि यह मिट्टी उन्हें धूप और कीड़ों से भी बचाती है। नामकरण का एक अनोखा तरीका भी है। जारवा समुदाय में बच्चों के नाम अक्सर उनके जन्म के समय की किसी प्राकृतिक घटना या स्थान के आधार पर रखते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि जारवा लोग अपनी भाषा में खुद को ओंग कहते हैं जिसका अर्थ होता है इंसान।
मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।